बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी हां, बेसमेंट के कमर्शियल उपयोग मामले में एक्शन। नगर निगम की टीम ने बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। रायपुर में बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। नगर निगम की टीम ने बिल्डिंग का निरीक्षण किया। जी हां, बेसमेंट के कमर्शियल उपयोग मामले में ये एक्शन नजर आ रहा है। कई होटल और बिल्डिंग और कमर्शियल पार्किंग का भी निरीक्षण किया गया है। रायपुर में निरीक्षण का दौर शुरू हो चुका है, जहां अनियमितता मिलने पर कई लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। बेसमेंट में व्यावसायिक उपयोग का बीएसटीवी ने मुद्दा उठाया था। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में प्रशासन आया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीएसटीवी की खबर का असर पड़ा, जहां पर बेसमेंट में संचालित कमर्शियल उपयोग मामले में ये एक्शन देखने को मिला है। तो नगर निगम की टीम ने यहां निरीक्षण किया। कमर्शियल पार्किंग का ये औचक निरीक्षण हुआ है, जहां पर अनियमितता मिलने पर कई लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। बता दें, बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग का बीएसटीवी ने मुद्दा उठाया था। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। रायपुर में बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर। बता दें, बेसमेंट के कमर्शियल उपयोग मामले में ये एक्शन। यहां पर नगर निगम की टीम ने बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। बता दें, बिल्डिंग के निरीक्षण के बाद कई होटल और बिल्डिंग और साथ ही कमर्शियल पार्किंग का भी औचक निरीक्षण किया, जिसमें अनियमितता मिलने पर कई लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रायपुर से अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर, जहां बेसमेंट के कमर्शियल उपयोग मामले में अब नगर निगम ने एक्शन ले लिया है। देखिए, दिल्ली की घटना के बाद हमने लगातार राजधानी रायपुर में, जहां पर कई ऐसे कॉमर्शियल बिल्डिंग थे जिनके बेसमेंट को कॉमर्शियल पर्पज से उपयोग किया जा रहा था, ऐसे जगहों को चिन्हांकित कर हम बीएसटीवी ने प्रमुखता से उन स्थानों की खबर दिखाई थी जहां पर दिल्ली की जो घटना हुई है वैसी घटना घटित हो सकती थी। इस खबर को लेकर हमने राजधानी रायपुर के करीब करीब 4 से 5 ऐसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को हमने चिन्हांकित करके बीएसटीवी पर दिखाया था, जहां पर रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में जलभराव के चलते या फिर जलभराव होने की वजह से, क्योंकि कई बिल्डिंगें पुरानी हैं तो उनके धराशायी होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना ना हो जिससे कि आम जन को किसी तरह से हानि हो, इस पर्पज से बीएसटीवी ने पूरी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन के जो है वो सजग हुई और जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद रायपुर नगर निगम कमिश्नर के द्वारा जो है रायपुर शहर के अंदर करीब 10 स्थानों पर जो है इस 10 स्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद कुछ स्थानों को निर्देश दिए गए, तो कुछ स्थानों को करीब 4 से 5 ऐसे कॉमर्शियल प्लेस थे जहां पर जिन्हें नोटिस भी दिया गया है और उनके साथ ही उन स्थानों को अब खाली करने के निर्देश भी नगर निगम के द्वारा जारी कर दिया गया है। नोटिस देकर उन्हें उस स्थान पर जो कॉमर्शियल यूज हो रहे हैं, जो कि उनके पास एनओसी नहीं है निगम के द्वारा, ऐसे स्थानों को जो है चिन्हांकित करके नगर निगम के द्वारा अब उन्हें नोटिस थमाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीएसटीवी का एक पहल चलाई और उसके बाद से फिर खबर का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। अभी हमने 4-5 बड़े स्थानों को दिखाया था कि किस तरह से वहां पर कॉमर्शियल उपयोग वहां पर हो रहे थे, लेकिन ऐसे राजधानी रायपुर में कई ऐसे बड़े बिल्डिंग हैं जहां पर कोचिंग संस्थान से लेकर कई कॉर्पोरेट ऑफिस भी उस जगह पर मौजूद हैं। ऐसे में समस्या ये है कि जब भी जलभराव की स्थिति होती है तो जलभराव होने से बेसमेंट में जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो कभी कभी जब खराब होता है तो बिल्डिंग धराशायी भी हो जाता है, ध्वस्त भी हो जाता है। वहीं कई जगह पर गाड़ियां डूब जाती है या फिर पार्किंग में जाने वाले लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह से दिल्ली की घटना सामने आई थी जहां पर 3 होनहार छात्रों की मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसको लेकर सजग होना चाहिए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे रायपुर हो, चाहे वो देश की राजधानी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो। ऐसे स्थानों पर जो है विशेष रूप से
प्रशासन के द्वारा जो है सख्ती बरतनी चाहिए। और अगर ऐसा किसी बिल्डिंग में अगर बेसमेंट का उपयोग किया जाना है तो उसके लिए प्रॉपर नगर निगम के द्वारा, जिला मुख्यालय के द्वारा जो है नोटिस दिया जा, एनओसी उन्हें उनके पास होना चाहिए, तभी वो ऐसे स्थानों पर व्यावसायिक रूप से उसका संचालन जो है कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी प्रमुखता से हमने खबर दिखाया था। अभी कुछ स्थानों पर कार्रवाइयां भी हुई है, अभी और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नगर निगम के द्वारा कार्रवाई करने और जांच निरीक्षण करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल अविनाश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर जो दिल्ली का जिक्र आपने किया है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ कोचिंग संचालित हो रही थी बेसमेंट में, और जहाँ लाइब्रेरी में इस तरीके से पानी भर गया, छात्रों की मौत हो गई, इस घटना के बाद ही क्यों नगर निगम एक्शन मोड पर आया है? देखिए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बेसमेंट में कई स्थानों पर सही तरीके से भी संस्थान जो है कॉमर्शियल यूज़ किया जाता है, चाहे वो कोचिंग संस्थान के लिए हो, चाहे वो किसी अन्य व्यवसाय के लिए हो। लेकिन उससे पहले ये तय करना होता है कि उस स्थान पर पानी की निकासी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए, जहां पर अच्छे से, जैसे किसी स्थान पर अगर 200-400 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो आपात की स्थिति में निकलने की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसे स्थानों को एनओसी दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में की अगर हम बात करें तो उस स्थान पर जो है कहीं 500 स्टूडेंट एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहां से आपात की स्थिति में निकलने का कोई स्थान सही तरीके से नहीं था, जिसकी वजह से ये एक बड़ी घटना हुई है। और इसी प्रकार से राजधानी रायपुर में भी कई ऐसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर कभी भी जब कोई आपात की स्थिति बनती है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में निगम प्रशासन भले ही अभी अब तक इस पूरे मामले को हल्के में ले रही थी, लेकिन जब दिल्ली की घटना हुई तो निगम की आंखें खुली, और उसके बाद से आज केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के कई अलग अलग बड़े राज्यों में ऐसे इस प्लेस को, जहां पर जो पब्लिक प्लेस है, कॉमर्शियल प्लेस है, उन्हें चिन्हांकित करके जो है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। और जिन स्थानों पर एनओसी नहीं है, जिन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिन स्थानों पर आपात में बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है, जिन बिल्डिंगों में जो बिल्डिंग जर्जर हो गए हैं, उन्हें अब उन स्थानों को जो है कॉमर्शियल उपयोग करने के लिए सीधे तरीके से उन्हें सीलबंदी की कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद से फिर चूंकि दिल्ली की घटना कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि ये एक संदेश देने आए, क्योंकि निगम प्रशासन, और जैसा कि हम पहले भी देखते आए हैं कि प्रशासन के द्वारा जो है तभी कोई एक्शन लिया जाता है जब कोई घटना होती है। तो बिल्कुल ये जो अब एक्शन मोड पर रायपुर की नगर निगम लगातार जो है एक्शन मोड पर नजर आ रही है, और आगे भी इस तरीके के निरीक्षण करके कई ऐसे कोचिंग या जो भी कॉम्प्लेक्स संचालित किए जा रहे हैं बेसमेंट में, उनको सील करने का काम भी नगर निगम करेगी। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।